वानिया को जब भी मौका मिलता है ना तो ये समीर को भड़काने की कोशिश करती है, समीर के सामने आती है तो समीर के सामने ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर देती है कि समीर की भी सोच चेंज होना शुरू हो चुकी है। समीर को आकर कहती कि समीर आप अपने आप को देख लें और अलमीर भाई को देख लें कि अलमीर भाई की जैसे ही अलमीर अलहदा हुआ है तो थोड़ी दिनों में उसकी जो जिंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। आपके पास भी अभी भी वक्त है कि आप इससे बेहतर डिसीजन ले लें और अपने आप को जो वो कबीर भाई से जुदा कर लें। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। ये वानिया की सोच है और वानिया के पास ऑप्शन यही बचा है। जब वानिया समीर को भड़का लेगी, इसे अपने कंट्रोल में कर लेगी तो उसके बाद कबीर का जो ख़ानदान होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, फरिया के साथ क्या होगा, क्या फरिया को भी तलाक मिलने वाली, क्योंकि फरिया के सामने असलियत खुलकर आ चुकी है तो ये शुएब के सामने बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, शुएब को बार बार कह रही है कि भाई जो आपने पैसे लिए तो वो पैसे आप किसी भी तरीके से कबीर भाई को जाकर लौटा लें। और शुएब तो बार बार इनकार कर देता है। शुएब तो कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पैसे या सारे के सारे मुझे नुकसान हो चुका है बिजनेस में तो पैसे मेरे पास मौजूद नहीं। लास्ट में तो पर जब फरिया इसके ऊपर प्रेशर डालेगी तो शुएब के पास एक ऑप्शन होगा और वो है तलाक का, और इस तरह से ये फरिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। जो फरिया होती है ना, फरिया अब इस मामले पे बहुत ज़्यादा पिटारी होती है। फरिया ने तो ये सोचा वो था कि भाई मेरा भाई गलत है और जो मेरा हस्बैंड है, मेरा शौहर है, ये सच्चा है और इसे मेरे साथ वफा करने वाला है। शौहर इसका शुएब इसके सामने झूठ बोलता था, इसे कहता था कि भाई मुझे आपके भाइयों के पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके पैसों के ऊपर नहीं पलने वाला। ये सिर्फ उसे मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसी वजह से फरिया जाती है और जाकर कबीर के सामने ये बात कर भी देती है, कबीर को ताना भी देती थी कि भाई आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा शौहर आपके पैसों के ऊपर नहीं पलने वाला। और इसी वजह से इस पॉइंट पे ये रिश्ता भी ख़त्म करके आई थी। और जब आज ये अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुनती है, जब शुएब जो वो कॉल पे बात कर रहा होता है कि भाई वो तो मुझे जो वो वेयर हाउस खरीदने के लिए भी पैसे दे रहा था, बहुत सारे वो मुझे पैसे दे रहा था, डिमांड कर रहा था, लेकिन मैंने थोड़े से पैसे लिए। तो फरिया को इस मामले पे बड़ा दुख होता है और ये शुएब के पास आती है, शुएब के सामने आकर बात करती और कहती कि शुएब आपने इतना बड़ा धोखा आखिरकार क्यों किया, आपने गलती नहीं की, जुर्म किया और आप मेरे मुजरिम हैं। मैं तो अपने भाई को जो वो जाकर ये ताने देती थी कि भाई मेरे शौहर को आपके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं, और आपने जो वो उससे चोरी छुप के पैसे लिए और मेरे साथ आपने कोई भी बात शेयर नहीं की, आपने मुझे धोखा दिया है। तो ये बातें जब शुएब सुनते, अब शुएब ने जो पैसे लिए थे ना वो पैसे हड़प कर जाता है, इसे अयाशियाँ करता है, जैसे बिजनेस में लॉस होता है और ये फरिया के साथ बातचीत तक नहीं करता। तो फरिया को कहता है कि देखें कि कोई इतने ज़्यादा पैसे मैंने उससे नहीं लिए थे, ऐसा कोई मैंने जब उससे घर तो नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़े से पैसे लिए और बिज़नेस के लिए मैंने पैसे लिए। बिज़नेस मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर मुझे फिर लॉस हुआ, अगर लॉस ना होता तो मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करता, आपको बताता। ये सिर्फ और सिर्फ शुएब आज ये बातें कह रहा है तो ये फरिया को बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है। ये इसके सामने इमोशनल हो रहा है कि यार मुझे नुकसान हो चुका है, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसने अयाशी ही की हैं, एंजॉय की अपनी लाइफ को। कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर लॉस हो गया। लेकिन फरिया तो गलत है ना, वो तो 100% गलत है। अगर इसने थोड़े से भी पैसे लिए, 1 लाख रुपए भी लिया था तो इसका हक बनता था कि ये आकर फरिया के साथ ये बात शेयर करता, फरिया को बताता, ताकि फरिया जो है वो अपने भाई को ऐसी बातें तो ना कहती ना। ये आज भी अपने भाई को गलत समझ रही थी कि मेरा भाई गलत है, मेरे भाई का कसूर है, इसने जो वो शुएब के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। यहाँ पर फरिया इसके सामने जो वो डिमांड कर सकती है, इसे कह सकती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप जो वो जाकर पैसे उसे वापस कर दे। तो शुएब कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे मैं उसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि आपका भी हिस्सा बनता है। तो इसे तो थोड़ी सी एक कतरा मैंने पानी का उठाया है, दरिया तो पूरा का पूरा रहता है, और जब वो मैं आपके सामने डिमांड करूंगा तो लास्ट में तो पर जो वो आपने हासूत में वो लाकर मेरे सामने पेश करना है। और यही शुएब करेगा। शुएब जो है फरिया को तलाक के मामले पे ब्लैकमेल करेगा, इससे बोलेगा कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। तो फरिया जो होगी इसे ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी, अपने घर को बचाने के लिए इसे शुएब की बात मानेगी और जायदाद का हिस्सा भी लेगी। जो वानिया होती है ना, वानिया समीर के पास आती है,
जब भी समीर अपने रूम के अंदर आता है तो वानिया की एक ही बात होती है कि यार आप जो वो सुकून के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और कबीर भाई के पैसों के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है कि जब आपको पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए तो आप जो वो कुछ ना कुछ मुझे भी पैसे देंगे, जब मैं आपके पैसों के ऊपर इंजॉय करूँगी। उधर आप अलमीर भाई को देख लें कि अलमीर भाई की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है और जो मिसाल है ये भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है। इनके पास पैसा भी आ चुका है और इन्होंने अपना बिजनेस भी बड़ा स्टार्ट कर दी है। जब ये बातें समीर सुनेगा, अब समीर देखें कि ये बात वानिया की नहीं मानना चाहता और ना ही इसने पहले कभी इसकी बात मानी थी, लेकिन जब अलमीर की मिसाल आती है तो फिर इस मामले पे समीर जो होता है ये थोड़ा बहुत परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अलमीर का जो बिजनेस है अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और जब समीर के सामने ये मिसाल आएगी तो समीर की भी सोच चेंज होना शुरू हो जाएगी और ये फिर कबीर भाई के पास जाएगा, जाकर बात करेगा कि देखें भाई जान, जो बात भी है वो आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अलमीर भाई को आपने जो हिस्सा देना था दे दिया है, अब आप ऐसा करें कि अलमीर के बराबर मुझे भी जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दें, ताकि मैं भी अपना बिजनेस जो अपने पाँव पे जो वो खड़ा हो सकूँ। और जब ऐसा होगा घर के अंदर और एक समीर है, समीर और कबीर के बीच में दरार पैदा होगी तो फिर हालात जो होंगे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर वानिया मुकम्मल तौर पर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जो महविश होती है जो कबीर के साथ मुलाकात करती है, जब कबीर के साथ मुलाकात करती है किसी रेस्टोरेंट पे तो वहाँ पर जो वो कबीर के सामने खुलकर सारी की सारी बातें कर देती है। कबीर को कहती है कि मेरा और जो आपका रिश्ता है ना ये एतमाद का रिश्ता है और जब एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आगे से कबीर कहता है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं वानिया भाभी को जानता हूँ कि उसकी क्या सोच है या वो क्या सोच रख कर बैठी हुई है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करें, मैं कभी भी जो वो आपको गलत नहीं समझूंगा। अब हो सकता है कि वानिया ने चाल चली हो ये काल के मामले पे कि मिसाल को ये समझाने की कोशिश कर रही है, सब मिसाल के सामने से बातें कर रही है, तो यही काल वाला मामला होता है। और महविश जो होती है इससे कबीर के सामने से बात क्लियर भी करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जब वो मिसाल को मैंने वानिया को कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं मिसाल के साथ काल पे बात करना चाहती हूँ। तो कबीर और महविश के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब इन दोनों को ये दूर करने की कोशिश करी, इन दोनों के बीच में ये दरार पैदा करने की कोशिश करी है, लेकिन फिलहाल ये कामयाब नहीं हो रही। पहले ये कामयाब हुई थी लेकिन अब कबीर को मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि भाई वानिया गलत है, महविश कभी भी गलत नहीं है। लेकिन अभी भी वानिया उम्मीद से है कि देखो कि मैं इन दोनों को इस घर से कैसे निकालती हूँ या महविश को इस घर से कैसे निकालती हूँ। अभी भी वानिया इस उम्मीद पे है, तो देखते हैं कि इसकी उम्मीद ये कामयाबी के साथ कंप्लीट होती है या नहीं। अब वानिया क्या कुछ कर सकती है, वानिया सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को भड़का सकती है और जिस दिन इसने अपने हस्बैंड को भड़का लिया ना तो समझो कि ये कामयाब हो जाएगी, समझो कि फिर इसके पास हर चीज़ इसकी कंट्रोल में आ जाएगी। और ऐसा होगा जब अलमीर आगे बढ़ेगा और मिसाल अपनी लाइफ को चेंज करेगी तो उसके बाद वानिया यही बातें समीर को कहेगी और समीर फिर जाएगा और जाकर कबीर के सामने बात करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस हिसाब से माहौल ख़राब होता जा रहा है और जो समीर को ये भड़काने की कोशिश कर रही है तो समीर अब क्या करेगा, क्या मजबूर होकर जो वो अपनी जायदाद का हिस्सा मांग पाएगा। अब फरिया के पास क्या ऑप्शन बचा है, अगर फरिया को मजीद शोएब ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तलाक की धमकी देता है कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको जो वो तलाक दे दूंगा, तो क्या फरिया जो कि ब्लैकमेलिंग में आकर कबीर से जायदाद की डिमांड भी कर सकती है। लास्ट में रह दें।